अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ प्रोफेसर डॉक्टर साहर फातना। मैं कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट हूँ। मेरी स्पेशलिटी है लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, रोबोटिक सर्जरी और इनफर्टिलिटी यानी बेऔलादगी का इलाज। आज मैं आपसे एक ऐसी बीमारी के बारे में बात करूँगी जिनको हमारी सोसाइटी में कोई ख़वातीन की कोई खुफिया बीमारी समझा जाता है, जिसके बारे में कॉन्सेप्ट होता है कि इसको खुफिया रखें, इसके बारे में बात नहीं करें और ऑफ कोर्स फिर इलाज ना करें। ख़ास तौर में अगर अनमैरिड ख़वातीन को बीमारी हो जाती है तो इसको बहुत बड़ा मसला समझा जाता है और कहा जाता है छुपाओ और इसके बारे में डिस्कस नहीं करो। वो बीमारी है लिकोरिया। लिकोरिया दो तरह का होता है, एक होता है फिजियोलॉजिकल जो कि नॉर्मल होता है और एक होता है पैथोलॉजिकल जो बीमारी वाला होता है। तो फिर हम इसको क्यों छुपाते हैं, ये किस एज ग्रुप में होता है, कब इसका इलाज कराना है और कब घर बैठ के कुछ टोटके इस्तेमाल करने, आज इस बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो लिकोरिया होता क्या है। लिकोरिया हमारे फुर्ज या वजाना से पानी की शिकायत होती है। आम तौर पर ख़वातीन कहती हैं कि हमें अपने ख़वातीन वाली जगह से प्राइवेट पार्ट्स के पास से पानी की शिकायत हो रही है। ये पानी की शिकायत जो है वो मुख्तलिफ़ रंग की हो सकती है। हो सकता है इसमें बदबू हो सकता है ना हो, इसमें खारिश भी हो सकती है और आमतौर पे ये कमर में दर्द की वजह बनता है, ख़ास तौर पे पीरियड से पहले और ओव्यूलेशन के बीच में। तो कब पता चलता है कि नॉर्मल है, कब अब नॉर्मल है? अगर तो ये सफ़ेद डिस्चार्ज है, इसमें कोई खारिश नहीं हो रही है और कोई बदबू भी नहीं आ रही है और आपको माहवारी से पहले या महीने के 12वें या 13वें दिन पे निकलता है, तो ये नॉर्मल फिजियोलॉजिकल डिस्चार्ज है। अगर ये हद से ज़्यादा हो या ये रंग बदल ले या बदबू आ जाए तो ये एबनॉर्मल हो जाता है। जैसे कि फंगल इन्फेक्शन। फंगल इन्फेक्शन में आमतौर पर डिस्चार्ज फटे हुए दही की तरह का होता है और इसमें खारिश भी बहुत ज़्यादा होती है। दूसरा होता है बैक्टीरिया वजाइनोसिस, तो बहुत कॉमन है, यह आमतौर पर सफ़ेद झाग की तरह का होता है और इसमें खारिश नहीं होती। तीसरा डिस्चार्ज होता है जो हरा या पीला और थोड़ा हरा माइल होता है। ये डिस्चार्ज आमतौर पे मियाँ बीवी के सेक्सुअल रिलेशनशिप की वजह से होता है, यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है। फिर वो डिस्चार्ज जिसमें डिस्चार्ज के साथ थोड़ा बहुत ब्राउन डिस्चार्ज हो या खून आए, वो इस बात की निशानी हो सकता है कि वजाना में कोई ज़ख्म है या खुदा न खास्ता कैंसर की अलामत भी हो सकता है। इसके अलावा ये डिस्चार्ज होता किस एज ग्रुप में है? ये उन बच्चों में भी हो सकता है जो क्राउल कर रही हों, छोटी हों, ये टीनेज में भी हो सकता है, ये 20 से 40 साल की शादीशुदा ख़वातीन में भी हो सकता है, कि उन ख़वातीन में हो सकता है जो 40 से 50 साल के बीच में हों, जिनकी माहवारी बंद होने वाली हो, और वो भी हो सकता है जो पोस्ट मेनोपॉज़ल हो, जिनकी माहवारी बंद हो गई हो। अक्सर ख़वातीन छोटी बच्चियों को लेकर आती हैं कि इनके अंडरगारमेंट में डिस्चार्ज है, परेशान होती हैं कि बच्ची को क्या हुआ है। देखिए, अगर जो छोटी या क्राउल करती हुई बच्चियां हैं उनमें थोड़ा बहुत डिस्चार्ज, अगर पीला सा या हल्का सा डिस्चार्ज हो रहा हो, तो आमतौर पर इस बात की अलामत होती है कि उनकी हाइजीन सही नहीं है, आप सफाई का सही ख्याल नहीं रख रहे। जैसे लोग पैम्पर्स बहुत देर तक बच्चों को इस्तेमाल कराते हैं, चेंज नहीं करते जल्दी, जिसकी वजह से इन्फेक्शन हो सकता है, या वो बच्ची पैंटी पहनी होती है जो साफ़ नहीं होती है, जगह जगह भी घूम रही होती है, घुटनों चल रही होती है, रगड़ खा रही होती है और गंदगी लग रही होती है, इसकी वजह से डिस्चार्ज हो जाता है। तो अगर ये डिस्चार्ज में दर्द नहीं है, खून नहीं है, तो आप इस पर अपनी बच्ची का घर पे ही इसके प्राइवेट पार्ट की सफाई का ख्याल रखें, तो ये प्रॉब्लम सही हो जाएगी और उसका पानी का इंटेक भी ज़्यादा करें। लेकिन अगर इसमें कोई और मसला है या इसमें आपको लगता है कि खून की आमेज़िश है या आपको लगता है कि बच्चे को तकलीफ़ हो रही है, रो रही है, उस जगह को बहुत खुजा रही है, तो फिर आके डॉक्टर को दिखाइए। तो वो ख़वातीन जो टीन्स में होती हैं, यानी उनको अभी नए पीरियड्स आना शुरू होते हैं, उनमें आमतौर पे ये जो सफ़ेद साफ रंग का पानी जो होता है, इसका डिस्चार्ज बहुत ज़्यादा होता है और ये बिल्कुल भी परेशान कुन नहीं होता। ऑल्दो इसके साथ उनको कमर दर्द भी होती है, मगर इसकी वजह ये होती है कि वो अपनी पैंटीज़ बार बार चेंज नहीं करती या माहवारी के दिनों में पैड्स को बहुत देर तक इस्तेमाल करती हैं, जल्दी चेंज नहीं करती, इससे इन्फेक्शन हो जाता है। तो इसका इलाज यही है कि अपनी सफाई का ख्याल रखें, पानी का इंटेक ज़्यादा करें, विटामिन सी रिच जो जूसेस होते हैं जैसे कीनू, लीमू और ग्रेप फ्रूट का जूस है, इसका इस्तेमाल ज़्यादा करें। और अगर आपको ऐसी कोई चीज़ नहीं मिल रही है तो फिर आप मल्टीविटामिन या विटामिन सी का इस्तेमाल करें। फिर वो ख़वातीन जो 20 से 40 साल के बीच में होती हैं, जैसे मैंने कहा कि जब इनका डिस्चार्ज जिस कलर का होता है उसके यहाँ से हम डिसाइड करते हैं। अगर तो इस डिस्चार्ज में उनको खारिश होती है, मछली जैसे स्मेल आ रही होती है, तकलीफ़ हो रही होती है, तो फिर उनको डॉक्टर को दिखाना चाहिए।
और आमतौर पे जब ये औरतें आती हैं तो हम इनके वजाइना का एक टेस्ट कराते हैं जिनको कहते हैं हाई वजाइनल स्वाब, ताकि देख पाएँ कि डिस्चार्ज किस तरह का है, नॉर्मल है या अब नॉर्मल है, उसमें कौन सी ऑर्गेनिज्म मौजूद है। और इसके अलावा हम करते हैं पैप स्मेयर, ख़ासतौर पर जिनको खून की कमी से शादी हो या पानी की शिकायत बार बार हो रही हो, उनको चाहिए कि पैप स्मेयर ज़रूर कराएं। ये बच्चेदानी के मुंह का टेस्ट है, इससे पता चलता है कि बच्चेदानी के मुंह का कैंसर तो नहीं हो रहा। और इस टेस्ट की अच्छी बात यह है कि अगर आप हर 3 साल में ये टेस्ट एज अ रूटीन कराते रहते हैं तो बच्चेदानी के मुंह के कैंसर को होने से पहले ही पकड़ सकता है और आप बच्चेदानी के कैंसर से बच सकती हैं। अच्छा, वो ख़वातीन जिनकी माहवारी ख़त्म होने वाली होती है, माहवारी ख़त्म हो जाती है, उनमें हो जाता है ख़त्म ईस्ट्रोजन हार्मोन, तो इसकी वजह से उनका वजाइना हो जाता है पतला, जल्दी इन्फेक्टेड होता है और उनको पानी की शिकायत ज़्यादा होती है और जगह पे कुछ ड्राइनेस से भी फील हो रही होती है, खुश्की फील हो रही होती है। तो वो वजाइना क्योंकि सूख रहा होता है इस वजह से होती है। तो यूजुअली हम उनको कुछ वजाइना लुब्रिकेंट देते हैं, यानी वजाइना को चिकने रखने के लिए कुछ क्रीम लगा सकती हैं ताकि उनको सेक्सुअल एक्टिविटी में पेन ना हो और जो लिकोरिया रिलेटेड पेन हो रहा है वो भी कम हो। लेकिन अगर इस एज ग्रुप में, और ख़ास तौर पे जिनकी माहवारी बंद हो जाती है, अगर उनको खून आए तो फिर ये कैंसर की स्ट्रॉन्ग निशानी होती है। तो अगर उनको पानी की शिकायत में खून आ रहा है या ब्राउन डिस्चार्ज भी आ रहा है तो फ़ौरन से डॉक्टर को दिखाएं। यूजुअली तो हम ओपीडी में उनके HVS और पैप स्मेयर करते हैं, मगर अगर कोई बड़ी प्रॉब्लम हो तो उसको टाइम पे पकड़ा जा सकता है। तो अब ये लिकोरिया की बीमारी हमारे यहाँ पे इतनी खुफिया क्यों रखी जाती है, इसके बारे में इतना मिथ क्यों है? बहुत दफ़ा कॉलेज में पढ़ने वाली लड़कियाँ, स्कूल गोइंग लड़कियाँ हमारे पास आती हैं और बताती हैं टीन एज में कि हमें पानी की बहुत शिकायत हो रही थी, ख़ारिश भी हो रही है बहुत ज़्यादा और बहुत एम्बैरसमेंट हो जाते हैं, हमारी नमाज के लिए कपड़े ख़राब हो जाते हैं, या कॉलेज स्कूल में हमें परेशानी होती है कि जो डिस्चार्ज हो रहा है ये बहुत प्रॉब्लमेटिक है। और फिर हम घर में बताते हैं तो घर वाले कहते हैं इसका जिक्र नहीं करो, तुम्हें तो ये डिस्चार्ज होना ही नहीं चाहिए, तुम तो गैर शादीशुदा हो। तो आज मैं बात ये क्लियर करूँ कि गैर शादीशुदा को भी डिस्चार्ज होता है, ये जैसे मैंने कहा कि फिजियोलॉजिकल है, यानी जो वजाइना है उसका नॉर्मल डिस्चार्ज निकलता है और ये नॉर्मल है, ख़ासतौर पर पीरियड से पहले और ओव्यूलेशन के टाइम पे। तो इसके लिए परेशान नहीं होना, लेकिन अपनी हाइजीन का ख्याल रखें, पानी का इंटेक बहुत ज़्यादा करें, विटामिन C रिच फ्रूट्स खाएं, अच्छे मल्टीविटामिन्स लें और यूजुअली एंटीबायोटिक्स की ज़रूरत नहीं होती उन लड़कियों को जो अनमैरिड हो। लेकिन जब डिस्चार्ज में कुछ और नॉर्मलिटी सी आने लग जाए तो हम कुछ अर्से के लिए उनको एंटीबायोटिक दे देते हैं। तो ये घर में कुछ चीज़ों का ख्याल रख के, खासतौर पर सफाई, पानी का इंटेक, विटामिन C रिच फूड्स और अच्छी डाइट फ्रूट और वेजिटेबल लेके आप लिकोरिया की बीमारी को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन अगर ये बहुत ज़्यादा वरीसम हो तो फिर कुछ वजाइनल क्रीम लगा सकते हैं जो यूजुअली हम शादीशुदा औरतों को ही देते हैं। मगर अगर अनमैरिड लड़कियों को भी डिस्चार्ज हो तो इसके लिए हम ओरल टैबलेट दे सकते हैं, यूजुअली एक टैबलेट भी काफ़ी होती है। तो इसके लिए परेशान होने और छुपाने की ज़रूरत नहीं है, ये नॉर्मल चीज़ है। मगर क्योंकि हमारे मुल्क में शुरू से मिसकॉन्सेप्ट ये है कि अनमैरिड लड़कियों का इलाज कराना हम एक बुरी बात समझते हैं, तो इसलिए ये गलतफहमी फैली हुई है। मगर ये नॉर्मल है, छुपाने की ज़रूरत नहीं है। प्रॉब्लम हो तो आप हमसे रुजू करें। मैं प्रैक्टिस करती हूँ अल्तमश जनरल हॉस्पिटल में डेली 2 से 4 के बीच में। तो अगर आपने मुझसे कंसल्ट करना है तो आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करें या तो घर बैठे वीडियो कंसल्टेशन करें या मुझे आके क्लिनिक पे विजिट करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।